से मांग करती है कि संवेदनशील दृष्टिकोण अपनाते हुए निम्न समस्याओं का तुरंत समाधान किया जाए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के 5 वर्ष पूरे होने पर उसके क्रियान्वयन, जमीनी स्थिति और सामने आई बाधाओं का व्यापक आकलन देश भर में किया जाए। शिक्षा क्षेत्र के सभी स्तरों पर शिक्षकों तथा अन्य रिक्त पदों पर स्थायी और नियमित नियुक्ति सुनिश्चित की जाए और तदर्थ व्यवस्था एडहॉकिज्म को समाप्त किया जाए। 7वें वेतन आयोग की संस्तुतियों को पूरे देश में समान रूप से लागू किया जाए और उनमें विद्यमान विसंगतियां दूर की जाए। यूजीसी का मसौदा विनियम 2025 महासंघ द्वारा यूजीसी को प्रस्तुत अभ्यावेदन के अनुसार संशोधित किया जाए अथवा वापस लिया जाए। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के हाल के निर्णय ने शिक्षक पात्रता परीक्षा टेट को लेकर लाखों शिक्षकों पर प्रतिकूल प्रभाव डाला है। महासंघ 2010 से पूर्व नियुक्त विद्यालय शिक्षकों की सेवा एवं पदोन्नति की सुरक्षा हेतु तत्काल समाधान की पुरजोर मांग करता है। 1 जनवरी 2004 से पूर्व की पुरानी पेंशन योजना सभी शिक्षकों के लिए पुनः लागू की जाए। सभी स्तरों के शिक्षकों की सेवानिवृत्ति आयु पूरे देश में समान रूप से 65 वर्ष की जाए। सभी स्तरों पर शिक्षकों के लिए व्यवस्थित और नियमित प्रशिक्षण व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। उच्च शिक्षा के शिक्षकों को कैरियर एडवांसमेंट योजना कैस का लाभ समयबद्ध रूप से दिया जाए। सेवारत शिक्षकों को पीएचडी कोर्स वर्क में छूट प्रदान की जाए अथवा इसके लिए सवैतनिक अवकाश ऑनलाइन व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। अनुदानित शैक्षणिक संस्थानों में वेतन भुगतान हेतु कोषागार प्रणाली लागू की जाए। विद्यालय और उच्च शिक्षा के शिक्षकों को निःशुल्क स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए तथा इसके प्रभावी क्रियान्वयन को सुनिश्चित किया जाए। यूजीसी विनियम 2018 पूरे देश में समान रूप से लागू किया जाए और उसमें विद्यमान विसंगतियां दूर करने हेतु गठित विसंगति निवारण समिति की रिपोर्ट सार्वजनिक की जाए। पुस्तकालयाध्यक्षों, शारीरिक शिक्षा शिक्षकों और अन्य समकक्ष सेवाओं की सेवा शर्तें शिक्षकों के समान सुनिश्चित की जाए। शिक्षकों से केवल शैक्षणिक कार्य कराया जाए। उन्हें मध्याह्न भोजन योजना मिड डे मील स्कीम के प्रबंधन एवं क्रियान्वयन से मुक्त रखा जाए। केंद्र सरकार अपने बजट का 10% तथा राज्य सरकारें अपने बजट का 30% शिक्षा पर व्यय करें ताकि पर्याप्त संख्या में शिक्षक उपलब्ध हो सके और पुस्तकें, भवन, खेल मैदान जैसी आवश्यक सुविधाएं सुनिश्चित की जा सकें। शिक्षा की स्वायत्तता बहाल की जाए। शिक्षा संबंधी सभी निर्णयों में शिक्षकों की भागीदारी सुनिश्चित की जाए और राजनीतिक व प्रशासनिक हस्तक्षेप बंद किया जाए। निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार आरटीई को व्यवहारिक एवं यथार्थपरक बनाया जाए और इसके पालन हेतु आवश्यक संसाधन एवं सुविधाएं प्रदान की जाए। शिक्षा के व्यवसायीकरण और निजीकरण पर प्रभावी नियंत्रण किया जाए। कॉलेज प्राचार्यों का कार्यकाल 5 वर्ष तक सीमित न रहकर
उनकी सेवानिवृत्ति तक बढ़ाया जाए। सभी शैक्षणिक संस्थानों में शिक्षक छात्र अनुपात सुनिश्चित किया जाए। प्राथमिक विद्यालयों में प्रत्येक कक्षा हेतु कम से कम एक शिक्षक और उच्चतर विद्यालयों में प्रत्येक विषय हेतु एक शिक्षक नियुक्त हो। उच्च शिक्षा में यूजीसी एवं एनईपी द्वारा निर्धारित शिक्षक छात्र अनुपात लागू किया जाए। स्व-वित्त पोषित शैक्षणिक संस्थानों में नियुक्ति, न्यूनतम वेतन और सेवा शर्तों के नियमन हेतु प्रभावी व्यवस्था की जाए ताकि वहां कार्यरत शिक्षकों की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। माननीय अध्यक्ष महोदय से निवेदन है कि कृपया इसका अनुमोदन करें। तो आप सबकी भावनाएं इस प्रस्ताव में प्रकट हुई हैं। हमने जो मोटे तौर पर जो प्रस्ताव कल देखिए, 2 हमारे सत्र अलग अलग हुए हैं। इसके अलावा भी शिक्षक समस्याएं हैं जो स्टेट स्पेसिफिक हैं, जिनको लेकर चिंताएं हैं, वो सब नोट किए गए हैं महामंत्री जी के द्वारा, मेरे द्वारा और इन सत्रों का संचालन कर रहे थे उन सब के द्वारा। उन विषयों पर अलग से वार्ता की जाएगी, पत्र लिखे जाएंगे। ये लगभग नहीं करते 22 हमारी मांगे हो चुकी है। हमने इस पर भी आपकी तरफ से समय समय पर आने वाले जो मांग पत्र हैं उनके आधार पर, आपके साथ जो प्रवास में बैठकों में चर्चा होती है उसके आधार पर एक समग्र प्रस्ताव तैयार किया है जो राज्य और केंद्र सरकारों से अपेक्षा है। इसके अलावा ये समस्याओं का अंत नहीं है। इसके अलावा भी जो कल स्कूल एजुकेशन में और हायर एजुकेशन में हम अलग अलग बैठे, वो इसीलिए किया कि हम इसके अलावा जो समस्याएं हैं उनको भी एकत्र करके उनको व्यक्तिगत रूप से ये सारी चीज़ें हम करेंगे। टेट के विषय को लेकर आपने देखा ही है, हमने प्रमुखता से जिला कलेक्टर के माध्यम से प्रधानमंत्री जी को लगभग 500 जिलों से ज्ञापन दिया है और इसको लेकर शीघ्र ही धर्मेंद्र प्रधान जी से भी हम समय लेकर शिक्षा मंत्री जी से मिलेंगे और इस विषय को अपनी परिणति तक पहुंचाने के लिए शिक्षकों के हित में शैक्षिक महासंघ प्रतिबद्ध है। हमारी समस्याएं और भी हो सकती है, लेकिन आपसे प्रार्थना है आप, क्योंकि कल बहुत विषय चर्चा हुई है, हम सत्र में लेट चल रहे हैं, आप एक बार इसका अनुमोदन करें। इसके अलावा कोई और विषय है तो निश्चित रूप से आप लिखित में दे सकते हैं, लेकिन अगला सत्र समय से शुरू होना है, इसलिए अनुमोदन की बहुत बहुत धन्यवाद।